अरे मगर आप ये ऐसे कैसे कह सकते हैं? हम उस आदमी को वहां पे क्यों भेजेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमारे मंडप में अन्नू नहीं पारुल है। बस हम और झूठ नहीं। अरोड़ा बिल्कुल सही कह रहा था। एक आदमी कंबल ओढ़कर अचानक कहीं से आता है, अनोखी को उठाकर ले जाता है और जबरदस्ती तुषार से उसकी शादी करवा देता है बिना अनोखी को एक खरोच पहुंचाए। बताइए कौन मानेगा कि तुम लोगों ने उसे नहीं भेजा है? बताइए। धर्मवीर जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वहां मंदिर में अरोड़ा जी सबके सामने बोले कि ये सब प्लानिंग आप लोगों की थी। हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस बस बस, अब सब बस कीजिए। हम सब यही चाहते थे ना कि इन दोनों की शादी हो। तो ये सोचना चाहिए कि आज जौन हुआ अच्छा हुआ, ना कि ये कैसे हुआ, काहे हुआ, किसने किया। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जौन कुछ करता है अच्छा करता है। तो हमें ये सोच के खुश होना चाहिए कि आखिरकार दो प्रेम करने वाले मिल ही गए। देखो, घर की बहू घर आई है, ना कोई गृह प्रवेश है, ना कोई सत्कार आदर है। सब लोग खड़े काहे हो? चलो सब भूल के इनको आशीर्वाद दो, इनका स्वागत करो। सब ठीक है हमरे बचवा लोग। अब चल के दद्दू से आशीर्वाद ले। दे दीजिए ना आशीर्वाद, दे दीजिए। आशीर्वाद दूं? दूं आशीर्वाद इस डांगर को? पोता हो ही नहीं सकता। नालायक, आज के बाद तू मर चुका है मेरे लिए। क्या? निकल जा यहां से, निकल जा, और मलक हाउस की तरफ कभी देखना भी नहीं। जा।
जा यहाँ से। रोको पापा को। पापा प्लीज रुक जाइए पापा। बस रणवीर जी। बस कीजिए। पापा प्लीज। पापा एक मिनट, एक मिनट। सब कुछ चुपचाप सुनता रहा मैं। आपने जो कुछ भी बोला मुझे, शुरू से लेकर अब तक, पलट के जवाब नहीं दिया मैंने आपको। आपने हम पर इल्जाम लगाए, झूठे इल्जाम। आपको सबके सामने बेइज्जत किया आपने। मैं पलट के एक बार भी नहीं बोला आपको। समधी होने का लिहाज करता रहा मैं। हाँ, आप लड़के वाले हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी बोलते रहेंगे। और मैं एक लड़की का बाप होने के नाते मजबूर, लाचार, सर झुकाकर सब कुछ सुनता रहूंगा। हाँ, तुझे सुनना पड़ेगा, तू कुछ नहीं कर सकता। तेरी बेटी ने मेरे पोते से शादी की है, और वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ। और जिसके लिए सिर्फ तू जिम्मेदार है। ये शादी कराने में तेरा ही दिमाग है। ये सब तेरी प्लानिंग है। किस प्लानिंग की बात कर रहे हैं आप? हाँ? किस प्लानिंग कि मैंने खुद एक बाप ने अपनी बेटी को किडनैप करवाने के लिए किसी आदमी को भेजा। यहां पर मौजूद हर एक इंसान जानता है कि शादी तो तुषार और अनोखी की ही होनी थी। फिर अनोखी की जगह पारुल किससे आ गई? कौन लाया उसे? ये सवाल तो मुझे पूछने चाहिए आपसे धर्मवीर जी। अगर मुझे पता होता कि वहां मंडप में घूंघट के अंदर अनोखी नहीं बल्कि पारुल है, क्या मैं खुशी खुशी ये शादी होने देता? बताइए आप, क्या होने देता ये शादी? मैं और मेरा परिवार तो इन सब बातों से अनजान वहां पर अपनी बेटी की शादी की खुशियां मना रहे थे, और वहां पर कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं था जो इस शादी से नाखुश हो। नहीं पापा, एक आदमी था। अरोड़ा अंकल। वो मंडप में बहुत टेंशन में थे। जब मैं नारियल लाने कमरे में गया तो मेरे पीछे पीछे आ गए। मुझसे कहा कि बाहर मेरा इंतजार हो रहा है, कमरे को बाहर से लॉक करवा दो, क्योंकि वो जानते थे कि अंदर अनोखी बेहोश पड़ी। हाँ पापा, शशि सही कह रहा है। जब मेरी आंख खुली तो मैं बेड के नीचे थी। अब बोलिए, है कुछ आपके पास बोलने के लिए? अरोड़ा जी तो पहले ही बता चुके थे कि ये सब आप लोगों की प्लानिंग थी कि कैसे अन्नू को वहां से गायब करके पारुल को लाया जाए।
आपने आपने हम सबको बेवकूफ बनाया है और अपनी गलती छुपाने के लिए उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने किसी अनजान आदमी को भेजा था वहां पर। हाँ? जो भी हुआ उसने किया तो वही ना जो हम सब चाहते थे। धर्मवीर जी, आपने धोखा दिया है। आप खुद ही रिश्ता लेकर आए थे ना हमारे घर पर, और आज खुद ही ये सब कर दिया आपने। पहले शर्तें रखी, हमने कहा कोई बात नहीं, जाने दो, बच्चों की खुशी है ना, जाने दो। अब अन्नू की भी जिद, और अब ये सब कर दिया आपने धर्मवीर जी, ये सब आपने अपने पोते को धोखा देने की साजिश की है आपने। तुषार की पारुल से शादी कराने की कोशिश की है आपने। अरे कैसे दादा हैं आप? अपने ही पोते का विश्वास तोड़ दिया आपने। किसी का विश्वास नहीं तोड़ा मैं, इसे पता था। ये तुषार को सब पता था। आपको पता था कि मैं कमरे में बेहोश पड़ी हूँ? आपको सब पता था? आपको पता था कि घूंघट में पारुल है? हाँ, पता था इसे कि घूंघट में पारुल है। फिर भी ये शादी के लिए राजी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं सच कह रहा हूँ मिस मक्खी। मैं मान ही नहीं सकती कि तुषार को पता था। बिल्कुल नहीं, तुषार कभी भी मेरी अन्नू को धोखा नहीं दे सकता। जरूर आपने ही इसे डरा धमका कर मजबूर किया होगा शादी करने के लिए। अब आपके पास अपने आप को बचाने की कुछ भी नहीं है ना, इसलिए आप अपनी सारी बातें उस पर थोप रहे हैं, है ना? कहाँ है जी? बताते काहे नहीं? हमारा दिल बैठा जा रहा है, बताइए ना। मैंने कहा ना कि डंगर को सब पता था। सब पता था इसे। मैंने इसके सामने एक शर्त रखी थी। जो इसने खुद मंजूर की। उस दिन जब ये तिलक का एक्सीडेंट हुआ था, मुझे ये चेक जमा करना है। मुझे कब? माँ, मुझे ये पैसे अभी के अभी जमा करने हैं। मैं जानती हूँ ये किस बारे में बात हो रही है। एक मिनट पापा प्लीज। अब क्या फायदा ये सब बात करके? क्या फर्क पड़ता है कि तुषार को क्या पता था और क्या नहीं पता था? अब फाइनली तुषार की शादी हो गई है ना, और वो भी अनोखी से। ये दोनों वही चाहते थे और हम लोग भी सब यही चाहते थे। मैं नहीं चाहता था ये।
नहीं मानता मैं शादी को। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।